हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक गड़बड़ मावस। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक गड़बड़ मावस। स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा देवदूत। उसकी आव भगत को उस वृक्ष में समाये वन देवता तुरंत प्रकट हो गए। आपका स्वागत है देवदूत। वन देवता, इस पेटिका में शक्ति आम्र है। पृथ्वीवासी आम्र को आम कहते हैं। हाँ, ये फलों का राजा आम ही है। प्रत्येक 1000 बरस में कैलाश पर्वत के निकट आम्र पर्वत पर शक्ति आम्र की फसल पैदा होती है। दैत्य हमेशा से इसकी ताक में रहे हैं, किंतु इन्हें पकने से पूर्व नहीं खाया जा सकता। इस बार भी ये आशंका थी कि दैत्य आम्र की फसल को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र करेंगे। देव इंद्र ने शक्ति आम्र पकने से 3 दिवस पूर्व ही तोड़कर इस पेटिका में भर दिए और इन्हें पृथ्वी पर आपके संरक्षण में पहुंचाने का आदेश दिया है। फल पकने पर मैं इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा और तब देवता ही इनको ग्रहण करेंगे। ये फल दैत्यों के हाथ नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इनमें देवताओं की अगले 1000 बरस की शक्तियां समाई हैं। ये आम खाकर दैत्य शक्तिशाली बनकर स्वर्ग पर अपने अधिकार कर सकते हैं, किंतु आमों के चक्कर में दैत्य पृथ्वी पर आकर उत्पात मचा सकते हैं। आप चिंतित ना हो, दैत्यों को इन आमों के पृथ्वी पर होने की भनक नहीं लगेगी। मैं दैत्यों से छुपकर आमों की पेटिका यहाँ लाया हूँ। यदि दैत्यों ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण किया भी, तो आम वहां ना पाकर दैत्य वापस लौट जाएंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। इनके पकने पर एक आम मैं भी खाऊंगा। वन देवता, ये आम देवताओं के लिए ही हैं। वन देवता जैसे ही वृक्ष में वापस जाने के लिए पलटे, हे, मैंने सब कुछ देख कर सुन लिया है। मैं हूँ दैत्य शक्तिहीन, मुझे ही सबसे अधिक आवश्यकता है इन फलों की। था देवताओं ने स्वर्ग पर मंडराते रहने वाले राक्षसों के बारे में तो सोचा, किंतु पृथ्वी के दैत्यों को भूल गए। अब देवताओं की शक्ति के मुख्य स्रोत ये आम खाकर मैं बनूंगा महाशक्तिशाली। दुर्भाग्य से दैत्य टकरा गया घोड़े से। महादैत्य की राह में ये कैसा रोड़ा। अबे मैं घोड़ा नहीं, रोड़ा नहीं, घोड़ा हूं। और घोड़ा भी कोई साधारण नहीं, चेतक, बाकेलाल का चेतक। अरे बाप रे, नामुराद चेतक, कभी तो आंख खोलकर चला कर। दैत्य से टकरा गया, अब ये दैत्य हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। बाकेलाल, मैं वन देवता हूँ, घोड़ा दौड़ाओ। तुम्हारी गोद में स्वर्ग की शक्तियां हैं जिन्हें इंसान नहीं खा सकते, क्योंकि ये इसकी शक्ति को नहीं पचा पाएंगे। इन्हें पकने पर देवता ही खा सकते हैं, किंतु दैत्य भी इसकी शक्ति को पचा सकते हैं। अतः इन्हें कहीं पर छुपा दो। इसे दैत्य के हाथों में मत पड़ने देना। वन देवता, स्वर्ग के आम, वो आम मुझे दे दो बाकेलाल। चेतक, भाग चेतक, भाग। टना, तुझे आम नहीं मृत्यु मिलेगी दुष्ट। तेज दौड़ चेतक, और तेज, और तेज, और तेज। चारों टांगों से तो दौड़ रहा हूं, और कितनी तेज दौड़ूं। वन देवता दैत्य को नहीं रोक पाए तो दैत्य घोड़े के दौड़ने से उड़ती धूल का पीछा करते हुए मुझ तक आ पहुंचेगा और मुझे मारकर यह आम प्राप्त कर लेगा। मैं इन आमों को फेंक देता हूँ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे, फेंकने के लिए मैं आमों की पेटी को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे हाथों से चिपक गई है। हमें निकाल कर किसी वृक्ष पर बांध दो। अरे, आम बोल रहे हैं। देवताओं के आम है, बोल सकते हैं। उस घने वृक्ष के नीचे पहुंचकर रुक जा चेतक। हमें लेकर पेड़ पर चढ़ जा बाके। पहले मैं तुम्हें शाखा पर रख देता हूँ। चेतक, सीधा खड़ा रह, हिलना मत, नहीं तो मुंह के बल गिरूंगा मैं। हिलूं क्या। बाकेलाल शीघ्रता के साथ वृक्ष पर चढ़ गया। अब शीघ्रता से हमें इस वृक्ष की टहनियों पर बांध दे। बांधूंगा किससे? आमों में पेटी के साथ जो सूखी घास है उससे। बाकेलाल पेटी में से आम निकाल निकाल कर उन्हें एक एक कर वृक्ष पर बांधता चला गया। जल्दी कर बाके, जल्दी कर, राक्षस किसी भी पल आते ही होगा। चलो, आमों से तो छुटकारा मिल गया। बाकेलाल, कूद जा सीधा चेतक की पीठ पर। अब हट जाता हूँ, अब गिरेगा मुंह के बल। चेतक के बच्चे, नीचे से हट क्यों गया? मेरी पीठ बैठने के लिए है, कूदने के लिए नहीं। कर। हे नीम आमदे, हे नीम आमदे। बाकेलाल की निगाह उस ऋषि पर पड़ी। हे नीम आमदे, हे नीम आमदे। ये ऋषि क्या बड़बड़ा रहा है?
आखिर मैंने आम खोज ही लिया। अरे बाप रे, ये तो आ पहुंचा। हे नीम आम दे। अरे पेटी तो खाली है। जल्दी बता कहाँ है वो आम। आमों की सुगंध तो यहीं से आ रही है। अरे ये तो रहे आम। बेटा बाकेलाल, ये आम देवताओं के हैं और वन देवता ने तुझे इनकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। यदि आज तूने इन आमों को इस दुष्ट दैत्य से बचा लिया तो हो सकता है प्रसन्न होकर वन देवता तुझे विशालगढ़ का राजा ही बना दे। दैत्य के पीछे पीछे ही आते होंगे वन देवता भी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि दैत्य आम खाना चाहता है। कुछ देर इसे बातों में उलझा कर रखता हूँ। दैत्य भाई ठहरो, ये आम नहीं है, ये तो नीम के फल निबोली हैं। किंतु ये तो आम है। नहीं, निबोली हैं। खा पीकर स्वस्थ हो गई हैं। ध्यान से देख, पेड़ किसका है मूर्ख। पेड़ तो नीम का ही लग रहा है। तो फिर बता, नीम के पेड़ पर आम कैसे उग सकते हैं। मगर आम तो तेरे पास ही थे, उस पेटी में। पेटी तो खाली है, फिर आम कहाँ गए। आम मैं खा गया। तो फिर छिलके और गुठलियाँ दिखा। वो तो मैंने नदी में फेंक दिए। क्या। पर तेरे मुंह पर आम का रस तो लगा नहीं है। आम खाने से पूरा मुंह रस से लथपथ हो जाता है। मुंह धोकर कुल्ला कर लिया। तो फिर क्यों ना मैं तुझे भी उस अवंती नदी में फेंक दूं दुष्ट। अरे अरे, रुको। तुमने मुझे मार दिया तो फिर तुम्हें आमों का पता कौन बताएगा। किंतु आम तो तुमने खा लिए ना। हाँ, परंतु एक को छोड़कर। क्या। तो फिर वो आम कहाँ है। उस ऋषि के पास। ओ, ऋषि के पास। अब यह दैत्य उस ऋषि से आम प्राप्त करने की चेष्टा करेगा और ऋषि उसे अपनी शाप शक्ति से जलाकर भस्म कर देगा। दुष्ट दैत्य, अब तू नहीं बचेगा इस दिव्य त्रिशूल से। ये तो भगवान शंकर का त्रिशूल लगता है। देख लूंगा तुम सबको। दैत्य के भाग जाने के बाद त्रिशूल तत्काल ही गायब हो गया। वह मारा। आखिर दैत्य भयभीत होकर भाग ही गया। वो त्रिशूल मेरे पास कहाँ से आया। बाकेलाल ने ऋषि को सारी बात बताई तो। क्या। यह आम नीम के वृक्ष से मुझ पर गिरा है। हाँ। अरे फिर तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो जाएगी बल्ले बल्ले। आहा दम चिकितम चिकितम। आहा दम चिकितम। अरे ऐसे क्या हुआ, कहीं ततैया तो नहीं काट गया। ऋषिवर, आप बिन घुंघरू के एक एक नाचने क्यों लगे। बाकीलाल, मुझे सपने में देखा था कि जिस दिन नीम के पेड़ से कोई आम मेरे सिर पर टपकेगा उस दिन मैं लेखकाचार बन जाऊंगा और एक महान ग्रंथ लिखूंगा। इसलिए तो मैं नीम के पेड़ की तपस्या कर रहा था कि हे नीम आम दे। लगता है अब वो समय आ गया है। ही। किंतु पुस्तक का श्री गणेश करने के लिए मुझे कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी है। उसके बाद ही मुझे पता लगेगा कि मुझे आखिर लिखना क्या है। बाकीलाल, मुझे तुम्हारे कारण यह सुनहरा अवसर मिला है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो मुझसे क्या मांगते हो। यदि ऐसी बात है तो सुनिए ऋषिवर। मैं जिस भी कार्य में हाथ डालता हूँ वो पूरा नहीं होता। लगता है जैसे सारी मुसीबतों ने मेरे ऊपर ही टूटने का जिम्मा ले रखा है। ओ। ऊंचा पहाड़ पांच का पहाड़ा जंगल कांपा, जब शेर दहाड़ा ऊंच नीच का पापड़ा ऊंच मांगी नीच। बाकीलाल, कारण बता मंत्र के उच्चारण से मैंने तेरी समस्या का कारण ढूंढ लिया। कारण यह है कि देवता तेरे साथ नहीं है, और देवता जिसके साथ नहीं होते उस पर मुसीबतें और संकट तो आएंगी। बाकीलाल, कल बड़मामस है। इस दिन तू बड़ की पूजा कर। बड़ पर देवताओं का वास होता है। पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर देवता तेरे साथ ही हो लेंगे और तेरे कष्टों को हर लेंगे। किंतु और भी तो बहुत से लोग पूजा करेंगे। घबरा मत। हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई ना कोई तो तेरे साथ हो ही लेगा और हर लेगा तेरे कष्टों को। ही। किंतु ध्यान रहे, सूर्यास्त के साथ ही बड़मावस गड़बड़ मावस में परिवर्तित हो जाएगी और गड़बड़ मावस पर बड़ वृक्ष पर दैत्यों व राक्षसों का अधिकार हो जाता है। अगर कोई उस समय बड़ की पूजा करता है तो दैत्य व राक्षस उसके साथ लग लेते हैं। इस पुस्तक में बड़ की पूजा की प्रक्रियाएं लिखी हैं। अब तू निकल ले, क्योंकि मुझे ग्रंथ लिखने की प्रक्रियाएं पूर्ण करनी है और बनना है महान लेखकाचार्य। किंतु नीम के वृक्ष पर टंगे नामों का क्या होगा। बाकीलाल, सभी हम इसी वृक्ष पर टंगे रहेंगे, मगर अब किसी को दृष्टिगोचर नहीं होंगे। वन देवता आप। हाँ बाकीलाल, दुष्ट दैत्य मुझे धक्का देकर भाग आया था। वो ये आम खाना चाहता था जिन्हें पकने में भी 3 दिन है। उसे यह भी पता नहीं था कि समय से पूर्व नदी में स्नान किए बिना आम खाने से शक्ति के उल्टे प्रभाव से वो मारा जाता, किंतु साथ ही आम भी नष्ट हो जाते। तीसरे दिन सूर्यास्त के साथ ही इन्हें देवता खाएंगे। अगर राक्षस इन्हें खा लें तो देवताओं की 1000 बरस की शक्तियां उन्हें मिल जाएं और वे पूरी धरती पर आतंक मचा दें। ओहो, तो ये बात है। किंतु इस आम का मैं क्या करूं। बाकेलाल, इसे भी इस वृक्ष पर बांध दो। वृक्ष पर बांधते ही वो आम भी दिखना बंद हो गया। तो अब मैं चला विशालगढ़ वापस। मैं भी लौटता हूँ वृक्ष निवास में और मैं ग्रंथ लेखन की तैयारी आरंभ करता हूँ।
बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ तेजी से महल की ओर चल पड़ा। बड़ पूजा से पूर्व अब मैं किसी का कोई अहित नहीं करूंगा। संध्या काल से ही बाकेलाल बड़ की पूजा की तैयारियों में लग गया। कपूर के धुएं से सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध करना चाहिए, चंदन का लेप लगाना चाहिए, सिर पर गाय का गोबर मलना चाहिए, फिर उसको सूखने देना चाहिए। पर गोबर सूख कर तो उपला बन जाएगा, परंतु यदि पुस्तक में लिखा है तो करना ही होगा। भोर के प्रथम पहर में उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। बोल बड़ बाबा की जय। और पहुंच जाना चाहिए मुंह अंधेरे ही बड़ के वृक्ष तक सर्वप्रथम, अन्यथा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चली जाएगी। किंतु ये क्या, यहाँ तो सैकड़ों लोग पहले ही बड़ की पूजा के लिए कई पंक्तियों में खड़े। सैनिक उन्हें बारी बारी से पूजा करवा रहे हैं, ताकि पहले पूजा करने के चक्कर में लोग आपस में ही झगड़ ना पड़े। विशालगढ़ में इकलौता बड़ का पेड़ होने के कारण आसपास के गांवों, कस्बों व नगरों के लोग भी पूजा करते करते इधर ही आए हुए हैं। मैं तो सोच रहा था कि स्वयं बड़ की पूजा करके मैं सूर्यास्त के पश्चात महाराज को भी बड़ की पूजा करवाऊंगा। मोटे के पीछे दैत्य लगवाने का इससे सुनहरा अवसर भला मुझे कहाँ मिलता। इसलिए तो मैंने महाराज को बड़ की पूजा के विषय में भी ना बताने का निश्चय किया था। किंतु यहाँ तो लगता है पूरा विशालगढ़ ही बड़ की पूजा करने आया हुआ है। कहीं महाराज भी तो नहीं आने वाले। ओ भैया, धक्का तो मत मार, पीछे भी कोई खड़ा है। अरे, तो क्या सांस भी ना लूं? अरे बाकीलाल तुम, महाराज आप? मोटा तो यही है मेरे आगे। चलो अच्छा हुआ बाकीलाल भी आ गया। हैं बाकीलाल, मैं तो तुम्हें रात से ही ढूंढता रहा था, इसलिए हमें यहाँ पहुंचने में भी विलम्ब हो गया। तुम कहाँ चले गए थे? मैं भला आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? मैं आपकी बड़ी पूजा की सफलता की कामना कर रहा था। ये मोटा तो मेरे आगे लगा हुआ है और मुझसे भी पहले बड़ पूजा कर लेगा, जबकि मैं तो उसे सूर्यास्त के पश्चात गढ़मावस की पूजा करवाने के चक्कर में हूँ। चलो चलो आगे बढ़ो। बाकीलाल, इस पूजा से देवता प्रसन्न रहते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। वो तो ठीक है महाराज, किंतु ये पंक्ति तो बहुत धीरे धीरे खिसक रही है। बाकीलाल, ये धर्म कर्म का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हमारी बारी सबसे आखिर में है, तो हम बड़ पूजा भी आखिर में ही करनी होगी। बोलो बड़ महाराज की। बोलो मोटे मुर्दे की जय। कर लानत है मोटे, इस तरह तो शाम हो जाएगी और सूर्यास्त के पश्चात गड़बड़ मावस आरंभ हो जाएगी। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे पहले पंक्ति में कलक कर बड़ की पूजा कर लूँ। बाकेलाल, इस पूजा की पंक्ति को तो मृत्यु आने पर भी नहीं तोड़ सकते। जो जहाँ है उसी बारी से पूजा करेगा। दोपहर हो गई है महाराज, सूर्य सिर पर आ चुका है और हमें अभी भी बड़ के वृक्ष से बहुत दूर है। उधर राजकाज भी प्रभावित हो रहा होगा। आप राजा हैं, आप आज्ञा दें तो सिपाही मुझे पहले बड़ पूजा करवा देंगे, फिर मैं जाकर दरबार की कार्रवाई संभाल लूंगा। आप सूर्यास्त के पश्चात पूजा करने लौट आइएगा। नहीं बाकेलाल, बड़ की भक्ति में ये गड़बड़ मैं नहीं कर सकता। अरे सूर्यास्त होने को है, सूर्यास्त के पश्चात इस बड़ पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और मोटा किसी भी तरह पटाए में नहीं आ रहा है। ओह, सूर्य को बादलों ने ढक लिया है, किंतु मुझे इतना अनुमान है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ओह, मोटे मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह की बारी आई गई। इसके तुरंत बाद मैं करूँगा बड़ पूजा। बड़ पूजा में बड़बड़ का विशेष स्थान होता है महाराज। कृपया कुछ बड़बड़ कीजिए। इस कार में तो मेरी रानी सिद्धस्त है। रानी, तुम बड़बड़ आरंभ करो। ये वृक्षों के वृक्ष, बड़ों में बड़े बड़ के पेड़, इतनी शक्ति हमें देना बड़ के वृक्ष की मन का विश्वास दुर्बल होना। हम चले नेक रास्ते पे, उस रास्ते पर कीचड़ होना। भूल तो प्रत्येक इंसान से होती ही रहती है, पर भूल कर भी हमसे कोई भूल होना। महारानी जी की बड़बड़ तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। महाराज प्रसाद लीजिए। जय हो बड़ देवता की जय हो। सूर्यास्त होने को ही है, किंतु अभी हुआ नहीं होगा। सूर्य बादलों के पीछे है, किंतु रोशनी की किरणें अभी भी दिख रही हैं। महारानी जी आप भी प्रसाद लीजिए। जय हो बड़ देवता की जय हो। महाराज चरणामृत ग्रहण करें। जय हो बड़ देवता की जय हो। पुजारी के बच्चे, प्रसाद और चरणामृत घर भिजवा दियो। महारानी जी चरणामृत लीजिए। जय हो बड़ देवता की जय हो। महाराज, ये बड़ की जड़ है, इसे अपने कक्ष में रखने से सभी प्रकार के रोग विराग दूर होते हैं। बोलो बड़ महाराज की जय। अब अब हटोगे भी या पीछे से लात मारूं? बाकेलाल, अब केवल तुम ही शेष बचे हो बड़ की पूजा के लिए, तो पुजारी जी पूजा आरंभ करवाइए। अच्छा बाकेलाल, हम महल चलते हैं। इस पूजा के पश्चात किसी की प्रतीक्षा करना वर्जित होता है। अब बचाना कोई दूजा, बाकेलाल करे बड़ की पूजा, इस बालक का कल्याण करना, इसके दुख हरना। हे वृक्षों के दाता, बड़ तुम ही विधाता। बाकेलाल, ये लो रही, इसकी बत्ती बनाकर बड़ के पेड़ के नीचे रखो। किंतु महाराज से तो तुमने बत्ती नहीं बनवाई थी। बड़ की पूजा के हर पल की विधि अलग होती है बाकेलाल। यदि तुम कुछ क्षण पश्चात में पूजा करते तो तुम्हें अपने चेहरे पर कालिक भी मलनी पड़ती।
बाकेलाल, अब तुम अपने नेत्र बंद कर लो, किंतु इस बत्ती का क्या करना है? इसे पेड़ की जड़ के नीचे रख दो। अब तुम थोड़ा बड़बड़ करो और पूजा की थाली को बढ़ के वृक्ष की और करके उसकी आरती उतारो। बड़ वृक्ष अच्छी तरह से तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जड़, तुम ही हो बड़, तुम ही हो बड़बड़ से प्रसन्न भी तुम ही हो। बहुत शुक्रिया, मेहर बड़ी मेहरबानी। मेरी ज़िंदगी हुजूर आप आए कदम चूम लूँ या कि आंखें बिछा दूँ, करूँ क्या ये मेरी समझ में ना आए। तू कुछ मत समझ बाकेलाल, हम अपने आप सब कुछ समझा देंगे। कौन बड़ के देवता? तो आखिर प्रसन्न हो ही गए बड़ के देवता मुझ पर। हाँ, तू आंखें खोल वत्स। ना हम है देव, ना हम है देवता। हाँ। बाकेलाल, सूर्यास्त हो गया, तूने हमारी पूजा अर्चना की, हम तुमसे भयंकर रूप से प्रसन्न हुए। चलो भाई चलो, बड़ की जड़ के नीचे बड़ी बत्ती उठा लो। बाकेलाल, अब हम तेरी डंडा बत्ती करेंगे। वो वो क्या होती है? ये राक्षस दैत्य कहाँ से आ गए? और ये पुजारी का बच्चा कहाँ गया? ओ समझ गया, सूर्यास्त हो जाने के कारण मेरे हाथों बड़मावस पूजा के स्थान पर गड़बड़ मावस पूजा हो गई है। अब ये राक्षस मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ो, हमारा भक्त बाकेलाल भाग रहा है। अब तो हम उसके साथ लग लिए हैं, अब वो कहीं भी जाए हम उसके साथ ही रहेंगे। जल्दी राक्षसों ने बाकेलाल को धर दबोचा और मैंने बत्ती को डंडे पर लपेट लिया है। अब इसकी डंडा बत्ती करते हैं। राक्षसी नियमों का पालन करना प्रत्येक राक्षस का कर्तव्य है। अरे बाकेलाल, अभी तो मैंने तुम्हें पीटना भी शुरू नहीं किया और तुम तो अभी से चिल्लाने लगे। ये तो शक्तिहीन है। क्या इसको ये सब दैत्य दिखाई नहीं पड़ रहे जो मुझे पहले से ही पीट रहे हैं? इस आखिरी डंडे की चोट से हो गई डंडा बत्ती की रस्म पूर्ण। बाकेलाल, अब तूने मुझे उन शक्ति फलों का पता ना बताया तो तू मेरे हाथों से मरेगा। वो निबोली नहीं आम ही थे, जाकर ले लो। बाकेलाल, अब तू ही मेरे लिए लाएगा वो शक्ति आम, क्योंकि ऋषि के पास शिव का त्रिशूल है। मैं उसके निकट गया तो वो मुझे मार डालेगा। अरे, इस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि हमारे भक्त का गला पकड़ लिया। तो फिर दिख जाओ शत्रु को। अरे बाप रे, इतने सारे दैत्य कहाँ से आ गए? ओह, अब ये दैत्य इसको दिखने लगे। इसकी टपका चुल्ली मैं करूंगा टाक। अरे, ये तो शक्तिहीन को ही मार रहे हैं। उसको वृक्ष पर उल्टा लटका देते हैं। मैंने इसके नीचे लकड़ियां लगा दी हैं, कहीं से तंदूर के फुलके मिल जाते तो गोश्त फुलाकर फुलका खाकर आनंद आ जाता। बचाओ! गोश्त पहले खा लें, फुलके बाद में खा लियो। ले बाके, थोड़ा तू भी खा ले। नहीं, मैं मांस नहीं खाता, तुम लोग खाओ। बेटा बाकेलाल, ये लोग मांस भक्षण में व्यस्त हैं, तू खिसक ले यहाँ से। जान बची। चल चेतक, विशालगढ़ को दौड़ लगा। चेतक, तू भाग क्यों नहीं रहा? मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। बाकेलाल, ये हम सबको बिठाकर नहीं चल पाएगा। अरे तुम लोग? हाँ बाकेलाल, अब से हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि तुमने गड़बड़ मामस पर बड़ की पूजा करके हमें प्रसन्न किया है। तुम्हारे साथ रहना हमारा कर्तव्य है। नहीं, स्वामी नीचे उतर जाओ वरना मेरा दम निकल जाएगा। किंतु तुम कब तक मेरे साथ रहोगे? जब तक तेरी मृत्यु ना हो जाए और तू चिता पर फूंक ना डाला जाए। इसी के साथ दैत्य हो गए पुनः गायब। मोटे मुच्छड़ को मैं जिस संकट में फंसाना चाहता था उसमें मैं ही फंस गया। हुड़प्पा दा की हो। अजी, मैंने कहा सुनते हो? आज तो गुफा से निकलते ही शिकार मिल गया। पिताजी, इसको हम मारेंगे। अरे बाप रे, शेर परिवार मुझे देखकर लार टपका रहा है। नहीं बेटे, चोट लग जाएगी। अजी क्या बात करते हो, ये शेरनी के बच्चे हैं। जाओ बच्चों, सोच क्या रहे हो, टूट पड़ो। गुड़ चल आधारी। सिंह के दोनों शावक मुझ पर झपट रहे हैं। बाकेलाल ने तुरंत पास खड़ी वो शाखा उठा ली। म्याऊं, पिताजी। अपने बच्चों को पिटता देखकर अब शेर शेरनी मुझ पर हमला करेंगे। घर शेर की आवाज। ओए, मेरे बच्चों पर हाथ उठाता है, वो तेरी तो। बाकेलाल, अब तो तू गया जान से। बाकेलाल, घबरा मत, हम तेरे साथ हैं। हमारे रहते तुझे किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। बाकेलाल आश्चर्य से वह सब देख रहा था। इन राक्षसों ने पहले मुझे उस दुष्ट शक्तिहीन से बचाया और अब इन खूंखार शेरों से। ये तो मेरे मददगार हैं। ये तो बड़े काम के हैं और मैं व्यर्थ ही इनसे भयभीत हो रहा था। बाकेलाल, हम तुझे किसी विपत्ति में नहीं फंसने देंगे। तेरा कोई शत्रु हो तो उसका पल में काम तमाम कर देंगे। शत्रु? शत्रु तो मेरा एक ही है, और वो है मोटा मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह, जिसने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। अब यही मुसीबत मृत्यु बनकर स्वयं उसी पर टूटेगी। ये दैत्य उसे मार डालते हैं जो मुझ पर प्राणघातक प्रहार करता है।
अब मुझे कोई ऐसी योजना बनानी होगी कि मोटा मनुष्य मुझ पर प्रहार करे और इन दैत्यों के हाथों मारा जाए। विशालगढ़। लेकिन इसके साथ ही मुझे कुछ ऐसी चालें भी चलनी होंगी जिससे प्रजा का विश्वास विक्रम सिंह से हटवा मुझ पर गहरा हो जाए और वो स्वयं ही राजा को गद्दी से उतार कर मुझे विशालगढ़ के राज सिंहासन पर बैठा दें। अरे हाँ, मिल तो गया वो उपाय। कोई भी राजा अपनी गद्दी छिनते नहीं देख सकता। जब प्रजा का विश्वास मुझ पर बढ़ेगा तो क्रोध में आकर राजा मुझ पर प्रहार करेगा और फिर बाकीलाल, हमें भूख लगी है, किंतु तुम्हारे आदेश के बिना हम एक चिड़िया भी नहीं मार सकते। यदि ऐसी बात है तो वो देखो, सामने हरी काका की बकरियों का बाड़ा है। तुम उन बकरियों में से एक एक बकरी खा सकते हो और बाकी बकरियां। बाकीलाल उन्हें कुछ समझाने लगा। फिर, मगर ध्यान रहे, तुम किसी को दिखाई मत पड़ना और बकरियों को यहाँ बैठकर मत खाना। ठीक है बाकीलाल। राक्षसों ने बकरियों को उठा लिया। वाह, स्वादिष्ट बकरे बकरियां। मैं अगले दिन, महाराज मैं लुट गया, मेरी सारी बकरियां कोई चुरा कर ले गया। सेनापति, इसकी बकरियों का पता लगाओ। उसी रात्रि, बाकीलाल, तुमने जैसा कहा था हमने कर दिया। कुछ हमने खा ली और बाकी बकरियों को पड़ोसी देश के राजा शत्रु सिंह के राज्य में छोड़ा है। तो फिर तुम सब हंस क्यों रहे हो? जाकर सोते क्यों नहीं? क्योंकि बाकीलाल, हर 6 घंटों में एक बार हमें तुम्हारे साथ कोई ना कोई झंडू प्रक्रिया करना आवश्यक है। झंडू प्रक्रिया का क्या मतलब है? हाँ, जैसे शाम को हमने डंडा बत्ती की थी, अब हम तुम्हारी तोड़ा बत्ती सी करेंगे। थाड़ अरे रुक जाओ। बाकीलाल, हम विवश हैं। झंडू प्रक्रिया के दौरान हम तुम्हारा आदेश नहीं मान सकते। नहीं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाकीलाल, बस एक दांत उखाड़ रहे हैं। सटाक सटाक नहीं अच्छा बाकीलाल, शुभ रात्रि। मर गया। अगले दिन दीनानाथ के तबेले से भैंसें गायब हो गई। महाराज, मैं लुट गया, कोई मेरी भैंसें चुरा कर ले गया। सेनापति, हरिया की बकरियों का भी कुछ पता नहीं लगा और अब दीनानाथ की भैंसें भी गायब हो गई। वो महाराज मैं पता लगा रहा हूँ। बाकीलाल, तुम पता लगाओ ढोर डंगरों के गायब होने का रहस्य। मैंने तो पता लगा लिया है महाराज। ये करतूत पड़ोसी राजा शत्रु सिंह की है। शत्रु सिंह? ओ, वो तो जादू टोने और काला जादू की शक्तियां जानता है। जी हाँ महाराज, अपने शत्रुओं को वे कबूतर भेड़ बकरी तोता बनाकर अपने पास कैद कर लेता है। शायद वो अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ही ढोर डंगर उठाकर ले जा रहा है। सेनापति, सेना लेकर जाओ और दुष्ट राजा से हमारी बकरियां और भैंसें वापस लेकर आओ। मैं वो महाराज, मैं तो चला जाऊंगा पर हमारे घोड़े नहीं जाएंगे। अगर दुष्ट राजा ने उन्हें भी अपनी काली शक्तियों पर बलि चढ़ा दिया तो, और पैदल जाने में तो कई दिन लग जाएंगे। किंतु महाराज, यदि राजा शत्रु सिंह को ना रोका गया तो वो पूरे विशालगढ़ के ढोर डंगर चुरा कर ले जाएगा और फिर हो सकता है हमारी चुप्पी को वो हमारी दुर्बलता समझकर इंसानों को भी उठाना शुरू कर दे। महाराज, जल्दबाजी में फैसला लेना उचित ना होगा। हमें गहराई से समस्या पर विचार करना होगा। तुम ठीक कहते हो महामंत्री। अरे बाकीलाल, तुम कहाँ चल दिए? महाराज, मैं विशालगढ़ वासियों को एक पल के लिए भी दुखी नहीं देख सकता। मैं राजा शत्रु सिंह को छठी का दूध याद कराने जा रहा हूँ। अरे रुको बाकीलाल, वो तुम्हें तोता बना देगा। इधर शत्रुपुर का राजा शत्रु सिंह। सेनापति, नींबू मिर्ची पता लगा कि इन पशुओं को हमारे राज्य में कौन छोड़ गया है। मैं पता लग गया महाराज, ये पशु विशालगढ़ के हैं। ओह, इसका अर्थ ये हुआ कि विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह हमसे और हमारी काली शक्तियों से भयभीत है। हमें ये शाप मिला हुआ है कि हम दुड़की देने वाले वीर राजाओं पर आक्रमण नहीं करते नहीं कर सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हम पराजित हो जाएंगे, किंतु भयभीत व गीदड़ किस्म के लोगों पर हम आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो वैसे भी जीने का कोई अधिकार नहीं। जी हाँ महाराज, कई राजा तो इस हकीकत को जान भी गए हैं और वो हमें फालतू में गीदड़ भभकियाँ व हुड़कियाँ देते रहते हैं ताकि कहीं हम उन पर अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करते हुए आक्रमण न कर दें। तो फिर विशालगढ़ पर आक्रमण की तैयारी करो। हे, आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है दुष्ट राजा शत्रु सिंह। मेरा नाम बाकीलाल है और मैं विशालगढ़ से अपनी भैंसें और बकरियां लेने आया हूँ। और भैंसें हमें लौटा दो, न तो बहुत बुरा अंजाम होगा। महाराज, इसने भी हमें उड़की दी, अब क्या करें? हमें केवल हुड़की देने वाले राजाओं से पराजित होने का शाप मिला है, जबकि ये तो एक साधारण इंसान है। मैं भी इसे काले जादू से गधा बना देता हूँ। अरे बाप रे! किंतु इससे पहले कि राजा शत्रु सिंह बाकीलाल को गधा बना देता, मेरे काले जादू की खोपड़ी खचाक! बाकीलाल का बुरा सोचने वाला जिंदा नहीं बचता। अरे, ये राक्षस कहाँ से आ गए? सेनापति, सैनिकों, आगे बढ़ो, मुकाबला करो। बढ़ के राक्षस, अब इसको नहीं छोड़ेंगे।
अपने काले जादू की खोपड़ी संभालिए महाराज, इन्हें तीता बटेर बना दीजिए। बन जा तीतर, बन जा बटेर। ये हमें तीतर बटेर बनाएगा। लो, इसका सिर राज्य के सबसे ऊंचे खंबे या पेड़ पर टांग दो। भागो! बाकेलाल, बकरियों और भैंसों को वापस हाँक चलो। हाँक चला। वाह, ये राक्षस तो बड़े काम के सिद्ध हो रहे हैं, किंतु हाय मेरे दांत, लौंग का तेल लगाने से दर्द तो कम हो रहा है। रहा मैं। बाकेलाल, तनिक रुको। क्यों, क्या हुआ? अब क्या करोगे? 6 घंटे बीत चुके हैं, अब हम तेरा उखाड़ पछाड़ करेंगे। हम तेरी नाक के बाल उखाड़ेंगे। आ! मरता क्या ना करता, कुछ भले के लिए कुछ बुरा भी सहना ही होगा। चलो रही भैंस बकरियों, एक एक बा मैं। विशालगढ़ वासी बड़ी बेसब्री से विशालगढ़ की सीमा पर ही बाकेलाल के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाकेलाल, हमारी भैंसें व बकरियां लौटा लाया। लो संभालो अपने डोर डंगर। बाकेलाल जिंदाबाद। जो कार महाराज होकर राजा विक्रम सिंह न कर पाए, वो बाकेलाल ने कर दिखाया। हिम्मत हो तो बाकेलाल जैसी, राजा हो तो बाकेलाल जैसा। राजा विक्रम सिंह दौड़े दौड़े आ पहुंचे। नहीं राजा, तो मैं ही ठीक हूँ। बाकेलाल, ते पुच्ची ही। मुझे नीचे मत उतारना। बाकेलाल को नीचे उतारो, मुझे उसकी पुच्ची लेनी है। वो जब भी कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसकी पुच्ची लेता हूँ। मुझे नीचे मत उतारना। तभी हु हु हा 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 हा। अरे, राक्षस आ गया। सेनापति, राक्षस को मारो। महाराज, मैं भीड़ में फंसा हूँ, भीड़ में से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। भीड़ तो भाग रही है, तुम वहीं खड़े रहो, भीड़ के भागते ही तुम राक्षस का वध कर सकते हो। महाराज, भीड़ भागेगी तो मुझे भी तो भागना पड़ेगा। मैं वहीं खड़ा रहूंगा तो धक्के खाकर गिर जाऊंगा और भागती भीड़ के पांव तले कुचला जाऊंगा। बाकेलाल भीड़ के कंधों से कूदकर राक्षस की ओर बढ़ा। दुष्ट राक्षस, अब तेरी खैर नहीं। तड़ाक! तुमने डंडा मारकर मेरी सारी शक्तियां छीड़ कर दी। डंडा फेंक कर मारने से मेरी शक्ति छिन जाती थी। राक्षस देखते ही देखते हो गया गायब। बाकेलाल ने राक्षस को मार गिराया। मैं जानता था बाकेलाल ही ये काम कर सकता है। हे बाकेलाल, दे पुच्ची, जल्दी मुझे अपने कंधों पर डालो, मोटा आ रहा है। बाकेलाल जिंदाबाद। अरे उसे नीचे उतारो। ओह, पुच्ची पुच्ची पुच्ची। ओह, मोटा पेड़ पर चढ़ा आया मेरी पुच्ची लेने के लिए। अरे कोई है, उसे नीचे धक्का दे दो। धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ी। कड़ाक! अरे महाराज के बाहर से शाखा टूट गई। मोटा सिर के बल गिरना चाहिए। सेनापति और सैनिक मूर्छित विक्रम सिंह को रथ में डालकर महल ले आए। भगवान करे मोटे को कभी होश ना आए। बाके वापस अपने कक्ष में लौटा। बाकेलाल, तुम सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? 6 घंटे पूरे हो गए, झंडू प्रक्रिया का समय हो गया है। अब हम तुम्हारा टाँट टप्पू करेंगे। ये वो क्या होता है? अपनी उंगलियों की पिछली हड्डियों से तेरी टाँट पर प्रहार करेंगे। ता! ये तो बड़ी जोर से लग रही है। झंडू प्रक्रिया खत्म होने पर राक्षस बाकेलाल को लेकर नगर में आ गए। बाकेलाल, तू विशालगढ़ का राजा बनना चाहता है, हम तेरी मदद करेंगे। वो देख तेरे राजा बनने की राह। अरे ये क्या कर रहा है? छत्ते से हजारों मधुमक्खियां उड़कर पूरे नगर में फैल गईं। भिन, ये तो काट रही हैं। हट! इनकी भिन्न भिन्नों से और भी हजारों लाखों मधुमक्खियां न जाने कहाँ कहाँ से उड़ी चली आ रही हैं। इस मुसीबत से अब तुम्हें एक ही शख्स बचा सकता है। ये कौन बोल रहा है? और वो है बाकीलाल। यदि इस संकट से छुटकारा पाना है तो उसकी शरण में जाओ, वो तुम्हारा संकट अपने ऊपर ले लेगा। मगर ध्यान रहे, यदि तुम सबने उसे विशालगढ़ का राजा न बनाया तो ये संकट फिर से तुम पर टूट पड़ेगा। बाकीलाल, हमें बचाओ। आ मैं समझ गया। बाके के मुंह से विचित्र सी ध्वनि निकलने लगी। बाकेलाल, ये ध्वनि मैं निकाल रहा हूँ, पर चूंकि मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा इसलिए ऐसा लगेगा जैसे ये ध्वनि तुम्हारे गले से निकल रही है। मिन। इस ध्वनि के प्रभाव से सभी मधुमक्खियां तुम्हारे शरीर से आ चिपकेंगी। क्या? तो मेरा क्या होगा? घबराते क्यों हो बाकेलाल, अभी तो हमने तुम्हारा टाँट टपू किया है। हाँ, यदि 6 घंटे बीतने से पूर्व तुम्हें इन मधुमक्खियों से छुटकारा नहीं मिला तो फिर हम इन्हीं से कटवा कर तुम्हारा काट काट कर सुजाड़ा भी कर देंगे। थोड़ी ही देर में बाकेलाल मधुमक्खियों का छत्ता नजर आने लगा। बाकेलाल, अब ये मधुमक्खियां तभी तुम्हारा शरीर छोड़ेंगी जब तुम राजा बन जाओगे। सारी मधुमक्खियां बाके के शरीर पर जा चिपकी हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक अब इस संकट से हम विशालगढ़ वासियों को तभी छुटकारा मिलेगा जब हम बाकेलाल को विशालगढ़ का राजा बनवा देंगे। कम तो जल्दी करो, कहीं 6 घंटे व्यतीत हो गए तो राक्षस मेरा काट काट कर सुजाड़ा कर देंगे। राजा विक्रम सिंह की दरबार की कार्रवाई में व्यवधान पड़ चुका था। राजा बाकेलाल जिंदाबाद, राजा विक्रम सिंह गद्दू छोड़ो। सेनापति, ये शोर कैसा है? महाराज, ये सब लोग बाकेलाल को राजा बनाने की मांग कर रहे हैं और मुझे गद्दी छोड़ने को कह रहे हैं।
बाकीलाल, लो मैंने गद्दी छोड़ दी, तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। बोलो राजा बाकीलाल की जय। किंतु पहले मैं तुम्हारी एक पुच्ची लूंगा, और अगर तुमने पुच्ची से भागने की चेष्टा की तो तुम्हारा सिर एक झटके में कलम कर दूंगा। बाकीलाल पर उस उठता देख राक्षस कुपित हो उठा। ओह, राक्षस प्रकट हो गए। अब मोटे की खैर नहीं ही। अरे रे, राक्षस कहाँ से आ गए? राजा विक्रम सिंह, तूने बाकीलाल पर हस्त उठाया, अब तेरी खैर नहीं। मेरे शरीर पर इतना मांस है कि गदा के प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता था। वो मारा, अब मरेगा मोटा। नराधमो, खैर तो अब तुम्हारी नहीं। विक्रम सिंह ने जोरदार फूंक बाकीलाल की ओर उछाली। ओ ये क्या? मोटे की फूंक में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने मेरे शरीर पर चढ़ी लाखों मधुमक्खियों को उड़ा दिया। मधुमक्खियां महल से दूर निकल गईं। हैरान हो गए ना तुम, नरक के शैतानों? ये शक्ति मुझे बढ़ के देवताओं से मिली है, ये देखो। और देवता जिसके साथ होते हैं कोई भी दैत्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह, बड़मावस के सभी देवता राजा विक्रम सिंह के साथ हैं। ये उल्टी गंगा कहाँ से बह निकली? मर गए। जिस बात का भय था वही हुआ। किंतु राक्षस भविष्यवक्ता दूरदृष्टा के कहने पर ही तो हम बड़ के वृक्ष पर निवास करने नरक से यहाँ आए थे। उन्होंने ही कहा था कि शक्ति फल बाकीलाल के कारण ही हमें मिलेंगे, इसलिए हम उसके साथ लग लिए थे। पता नहीं शक्ति फल पृथ्वी पर पहुंचे भी या नहीं। देवता स्वयं को अधिक बुद्धिमान मानते हैं, किंतु हम भी कम नहीं। शक्ति फल पृथ्वी पर ही हैं, क्योंकि वो स्वर्ग में आम के वृक्ष पर नहीं है, और देवता उन्हें कहीं और नहीं छिपा सकते। यही अनुमान लगाकर ही तो हम पृथ्वी पर आए थे। यदि ऐसा हुआ होगा तो अब हमें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। बाकेलाल तेजी से फुसफुसाया। शक्ति फल तुम्हें बाकेलाल ही देगा मूर्खों। पहले यहाँ से तो भागो, वरना देवताओं के हाथों मारे जाओगे। जैसा बाकेलाल कह रहा है वैसा ही करो। बाकेलाल, अगर तूने हमें शक्ति हम नहीं दिए तो हम तेरी गर्दन मरोड़ा कर देंगे। महाराज, बाकेलाल राक्षसों के प्रभाव में वो अवश्य शक्ति आमों को प्राप्त करने जा रहा है, क्योंकि केवल वही जानता है कि शक्ति आम कहाँ है। हम सूर्योदय से पूर्व उन आमों को स्पर्श नहीं कर सकते। अगर उसने वे आम प्राप्त करके राक्षसों को खिला दिए तो अनर्थ हो जाएगा। उसे रोकना होगा। सेनापति, सेना लेकर महाराज के पीछे जाओ, कहीं वो किसी संकट में न फंस जाए। बाकेलाल राक्षसों के साथ उस नीम के वृक्ष तक जा पहुंचा। ऋषि लेखकाचार्य यहाँ नहीं है, शायद वे अपना ग्रंथ लिखने कहीं अन्यंत्र चले गए। चलो अच्छा हुआ, अन्यथा मेरे कार में व्यवधान पड़ता। तुम सब यहीं पर रुको, मुझे मालूम है कि शक्ति आमों को मैंने कहाँ कहाँ पर बांधा था। बाकेलाल, जब तुम्हें इन आमों का पता था तो तुमने पहले ही क्यों नहीं खाने दिए? वो इसलिए क्योंकि आम पकने पर ही खाए जा सकते थे। एक यहाँ बंधा था, ये रहा। यदि इन आमों को मैं तुम्हें पहले खाने को दे देता तो उसकी शक्ति ही तुम्हें मार डालती। यही है शक्ति आम। हमें पता था कि देवता आमों को पृथ्वी के सिवाय कहीं और नहीं छिपा सकते, इसलिए तो हम चुपचाप नरक से गायब होकर पृथ्वी पर आ गए थे। और एक बड़ का वृक्ष ही ऐसा स्थान था जहाँ छिपने पर देवता भी हमें ढूंढ नहीं सकते थे। ही उसके पश्चात तुम्हारे साथ लगने पर भी देवता हमें खोज नहीं सकते थे। बाकीलाल, वो आम तो नीचे फेंक दो, ताकि हम में से एक तो अपनी शक्ति बढ़ा ले। नहीं, अभी नहीं। इनके पूरी तरह से पकने में सूर्यास्त तक का समय बचा है। ओह, सूर्यास्त होने पर अभी थोड़ा और समय है। मुझे वो खाली पेटी दे दो, ताकि मैं सभी आम उसमें इकट्ठा कर लूँ। तब तक तुम लोग जाकर नदी में स्नान कर लो। ठीक है बाकीलाल, जैसा तुम कहते हो वैसे ही होगा। इससे पहले कि मोटा मुझे ढूंढता हो यहाँ तक आ पहुँचे, मैं सभी आम तोड़ लेता हूँ। हाँ, ये रहा एक और। बाकीलाल ने शीघ्र ही सभी आम तोड़कर पेटी में भर लिए। मैंने सभी आम तोड़ लिए। जल्दी करो, नदी में स्नान कर लो। उसके बाद आमों के सेवन के पश्चात स्वर्ग, नरक, पृथ्वी सभी स्थानों पर हमारे ही राज होगा, क्योंकि देवताओं की शक्तियाँ अगले 1,000 वर्षों तक हमें प्राप्त हो जाएंगी। बाकीलाल, हम स्नान करके आ गए, लाओ मैं शक्ति आम दो। हाँ हाँ अवश्य। लो उठा लो एक एक शक्ति आम। सूर्यास्त भी हो चुका है, अर्थात आम भी पूर्ण रूप से पक चुके हैं। मगर ये क्या, आम तो हमारे हाथों से गायब हो गए। आम हमारे हाथों में आ गए हैं। आम तो हमारे हाथों में थे। अवश्य, किंतु अपवित्र स्नान के पश्चात कोई भी इन शक्ति आमों को स्पर्श नहीं कर सकता। गंदा नाला, अपवित्र स्नान, अपवित्र स्नान। हाँ, तुमने जिसे नदी समझकर स्नान किया वो वास्तव में एक बरसाती नाला है, जिसमें पशुओं का मल मूत्र, धुले वस्त्रों की मैल इत्यादि बहता रहता है। इस स्नान से तुम अपवित्र हो गए हो। देवताओं ने फटाफट आम चूस डाले। बाकीलाल, तूने ही हमें उस नदी में स्नान करने को कहा था। तूने हमें धोखा दिया, देवताओं का साथ दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। चुसक चुसक, अब हम तेरा गर्दन मरोड़ा कर देंगे। नहीं, आ तभी अब हम तुम्हारा गर्दन मरोड़ा करेंगे। अरे बाप रे, ये राक्षस तो मुझे मार ही डालते। इस पृथ्वी पर हमें तुम्हारे शस्त्र नहीं मार सकते। बाकीलाल, मुझे मालूम है देवता राक्षसों से निपट लेंगे, किंतु तुमने एक महान कार्य किया है।
अब तो मुझे पुच्ची देने से नहीं बच सकते। बेड़ा गर्क, नहीं, उसे पुच्ची मत लेने देना, क्योंकि पुच्ची ही वो शस्त्र है जिससे हमारा अंत हो सकता था। अरे रे, इसलिए मैं मोटे की पुच्ची से बार बार बच रहा था, क्योंकि मैं इनके प्रभाव में था। शक्ति, आमों की शक्ति हम देवताओं को मिल गई और दुष्ट राक्षस मारे गए। विशालगढ़ हमेशा धन धान्य से भरपूर रहेगा और आप दोनों का नाम हमेशा अमर रहेगा। अब हम प्रस्थान करते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि बड़ के देवता मोटे के साथ लग लिए होंगे और वो उसकी रक्षा करेंगे। काश मैंने मोटे को मारकर राजगद्दी प्राप्त करने की जल्दी न की होती और राक्षसों के आम खाने तक की प्रतीक्षा की होती, ताकि देवताओं की शक्तियां उन्हें प्राप्त हो जाती। किंतु लोग यही चाहते हैं कि मैं राजा बनूं। मोटे को गद्दी छोड़नी ही होगी। मुझे पहली बार पुच्ची का महत्व पता लगा। तभी जिसके साथ देवता हो राजा वही रहना चाहिए। बेड़ा गर्क, सत्यानाश, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक मृत्यु चाही में। तब तक के लिए धन्यवाद।